नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी सेहत का ध्यान में रखते हुए और ईमानदारी पूर्वक से सारी क्लासों को प्रॉपर टाइम पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि हमारी पूरी क्लासेस लगातार आएँगी, रेगुलर आएँगी। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी अन्य लोगों के लिए भी, या आपका मित्र है या कोई भी है, जिसके लिए यूज़फुल हो सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आता है तो, वरना अगर नहीं आ रहा है तो बात को डिसलाइक भी किया जा सकता है। कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, आप अपनी राय भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हुआ वो भी रख दीजिए। जब भी हमें वक्त मिलेगा तो आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। क्योंकि यार सबसे बड़ी बात यह ना कि दो आप मेहनत से नहीं भाग सकते हैं। 1 2 साल 3 साल आप मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आराम से रहिए। या तो आप 1 2 3 साल मेहनत ना करिए और फिर पूरी जिंदगी मेहनत करिए। तो यार ऐसा नहीं है कि जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको बिना मेहनत किए कभी कुछ हासिल हो जाने वाला है। जैसे सपोज दैट कि आप भी, आज बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठ के पढ़ रहे होंगे, सुबह 8 बजे उठना होता होगा, दोपहर में 1 2 घंटे की नींद होनी होगी। लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला ना। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपके साथ वक्त की भी कमी होगी और ना तो आपको आराम करने का वक्त मिलेगा, और सुबह 4 5 बजे उठना पड़ेगा, जॉब भी करना पड़ेगा, ड्यूटी भी जाना पड़ेगा, आराम भी नहीं करना को मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत से बच सकते हैं। लेकिन अगर यही आप मेहनत अभी कर लेंगे तो हो सकता है मे बी साल 2 साल में आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। और पूरी लाइफ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन यू नो दैट कि जो इजिली रहेगी वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी आगे चल के। तो मेहनत करिए, मेरा पूरा भरोसा है, और मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ हमारी पूरी क्लासेस रहेंगी। आपका सपोर्ट केवल इतना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लासेस आपके मित्रों के लिए यूजफुल रहने वाली है तो उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। आपका काम है ये। बार बार ना तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं लगता तो मत करिए। जहां भी लग रहा हो वहां से करिए। अगर यहाँ की क्लासेस नहीं समझ आ रही है तो जहां की आ रही है वहां से पढ़िए, लेकिन निरंतरता के साथ पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। जो भी पढ़ा रहा जबरदस्त पढ़ा, लेकिन विश्वास रख करके पहले उनके सारे लेक्चरों को पढ़िए, ध्यान से नोट्स बनाइए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो अब तक जिन लोगों ने भी इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखा है, क्योंकि आज पता है आपको, जैसे कि थंबनेल में लगा हुआ था कि इनइक्वालिटी का आज ये चौथा लेक्चर है। इसका मतलब ये कि इसके पहले हम लोगों ने इनइक्वालिटी के 3 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हुए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके और देख सकते हैं कि अब तक हमने क्या क्या इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ लिया है। चलिए थोड़ा सा एक रिकॉल करवा देते हैं इनइक्वालिटी में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, और कल की क्लास में स्पेशली हमने इनइक्वालिटी के किन चीजों के बारे में चर्चा की। देखिए, मेरे से ऐसा कोई भी बंदा या बच्चा नहीं पूछेगा कि सर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ आती है। मैंने पहले ही दिन ही आपको बताया था कि इनइक्वालिटी का क्या रोल है, कि एमपी पुलिस से लेके एमपी पुलिस से लेके एमपी एसआई से लेकर के, या आपके किसी भी स्टेट एग्जाम से लेकर के, या रेलवे के एग्जामों में लेकर के जी भर के इनइक्वालिटी पूछी जाती है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में अब तक हमने क्या पढ़ा। देखो यार, बात की शुरुआत कुछ हमने ऐसे की थी कि मैंने आपको बता के रखा हुआ था कि जो सिंबल होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल सिंबल, एक होता है डबल सिंबल। देखो यार, सिंबल सिंबल का मतलब होता था, सिंगल सिंबल का मतलब होता था कि जिस बात का एक निष्कर्ष निकलता था, जैसे ग्रेटर होता था, लेस होता था और इक्वल होता था। फिर मैंने बताया था आपको डबल सिंबल। डबल सिंबल का मतलब हुआ करता था ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल। आगे चल के हम लोगों ने चर्चा की थी और कुछ नोट्स भी लिखाए थे कि यदि कथन में जाते समय केवल और केवल एक सिंबल आता है तो इसका रिजल्ट ऑलवेज सिंगल सिंबल ही बनता है। मतलब अगर कथन में जाते समय सिंगल ही सिंबल एक बार भी आ गया और कई बार अगर डबल सिंबल भी आते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज सिंगल सिंबल ही बनता है। लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर कथन में जाते समय केवल और केवल डबल सिंबल आ रहा, इसका मतलब सिंगल सिंबल कहीं भी नहीं आ रहा, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज डबल सिंबल ही बनता है। लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ता है। पूरे चैप्टर में इक्वल का कोई भी रोल नहीं है। इन सारी बातों की हम लोगों ने चर्चा की। अगले दिन हम लोगों ने बात की कि कैसे आपकी अपोजिट फेसिंग आती है, या एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में कैसे जाया जा सकता है। मैंने आपको ये भी बताया कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाने के लिए दोनों में कोई कॉमन टर्म का होना जरूरी है, और वो कॉमन टर्म के माध्यम से वो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो भी हम लोगों ने चर्चा की। आगे चल के हमने कल ये भी चर्चा की कि कैसे अगर अपोजिट फेसिंग आती है तो क्या होता है। मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि अगर कथन में जाते समय एक बार भी अपोजिट फेसिंग आ जाती है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या बनता है, या तो वो आइदर और बनेगा,
और या तो वो नाइदर और रहने वाला है। यानी कि कभी भी अपोजिट फेसिंग के व्यक्तिगत निष्कर्ष कतई भी सही नहीं होने वाले हैं, तो उनके या तो आइदर और बनेंगे और या तो नाइदर नॉर। अगली हेडिंग मैंने डलवाई थी आपको कि आइदर और कब बनते हैं। मैंने बताया था आइदर और केवल निष्कर्षों में बनते हैं, और आइदर और तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं। और वो दोनों निष्कर्ष इस प्रकार से गलत पाए जाते हैं कि उनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कर्ता और विधेय क्या होते हैं, समान होते हैं, और वो दोनों मिल करके तीन बात का उत्तर देते हैं, छोटा, बड़ा और बराबर। आइए एक दो क्वेश्चनों को आज और लेते हैं, और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे इनइक्वालिटी के। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे मान लो हमने लिया, कथन लिख रहा हूं, पी क्यू आर एस कॉमा यानी दूसरा ही स्टेटमेंट क्यू टी यू वी। मान लेते हैं दो स्टेटमेंट हमने लिए हुए हैं, और यहां पे हम इनके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिख रहे हैं। ठीक है, पहला, P से अगर अपन T जाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, या P से अगर अपन T जाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, या अपन P से V जाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, या तो अपन P से V जाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा। देखिए आराम से, देखो यार बात उसी को समझ में आने वाली है जिन्होंने पूरे 3 दिन के सेशन को आराम से पढ़ा है, रिकॉल मारा है, प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स भी बनाई हुई है, तो समझ में तो उन्हीं को आने वाला है। और मैंने आपको कितनी बार मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मुझे आज मेरे लेक्चर के, आज मेरे चैप्टर के चौथा दिन है, मुझे 2 दिन को और समय दीजिए, और फिर एक बार ईमानदारी से आप 1 से 6 पूरी क्लासेस को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और यकीन मानिए अभी तक आप इनइक्वालिटी को रट्टा मार रहे थे, अब आप समझ के करेंगे, और आपके पास जिस भी राइटर की किताब है उस राइटर से आप लगाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जी भर के। आइए तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बोला P से हमें T जाना है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि यार P कहाँ है। तो आपने कहा P सर यहाँ है, मैंने कहा ठीक है P तो यहाँ है। मैंने कहा तो फिर अगली बात देखो T कहाँ है, तो आपने कहा T तो सर यहाँ, मैंने कहा ठीक है T यहाँ है। मैंने कहा अगर इस P से T में जाना है तो ये स्टेटमेंट तो दूसरा है, आपने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर क्या करें, बोले सर P से जाएंगे Q, गलती मत करना, P से कहाँ जाएंगे Q, और Q से कहाँ जाएंगे T। तो P से कहाँ गए Q, और Q से कहाँ गए T, क्योंकि बीच में नहीं जा सकते। तो अब देखना ये क्या आ गया, सिंगल, ये क्या आ गया, डबल। आपको पता है कि एक बार सिंगल आया, एक बार डबल आया। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कथन में जाते समय अगर एक बार सिंगल आता है, एक बार डबल आता है, अपोजिट फेसिंग नहीं आई हुई है, रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, सिंगल, और फेस कहाँ रहेगा, पी की तरफ, ये गलत। अब देखो यहाँ पे बच्चा ना गलत करेगा, उसको क्या लगेगा, सर ये पी को बड़ा बता रहा, छोटा बता रहा, बराबर बता रहा, दोनों मिलकर के आइदर और क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यार आइदर और बनने के लिए अपोजिट फेसिंग भी का तो होना जरूरी है। विदाउट अपोजिट फेसिंग क्या आप आइदर और कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सर ये अपोजिट फेसिंग तो है, लेकिन आप क्यों के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, भूल गए वो बात जब हमने कहा था कि रीवा से सतना के आगे नहीं जाना है। लेकिन आपका कैसे मन कर सकता है, आप तो सतना के आगे ही जाएंगे। देखिए तो क्यू के आगे नहीं जाना है, क्यू से फिर कहां पे जाना है, टी पे जाना है, करेक्ट। सवाल आता है पी से वी जाना है, तो यार वी यहां है, पी यहां है, तो पी से पहले कहां जाएंगे, क्यू, और क्यू से फिर कहां जाएंगे, वी। और जैसे ही जाएंगे तो यहां हमको क्या दिखाई देगी, अपोजिट फेसिंग। और जैसे ही अपोजिट फेसिंग दिख जाएगी तो पी से वी ये भी गलत, और पी से वी ये भी गलत। आपको पता है कि कथन में जाते समय अगर एक बार भी अपोजिट फेसिंग मिल गई है तो उसका निष्कर्ष ऑलवेज या तो वो आइदर और बनेगा, और या तो वो नाइदर नॉर बनेगा। अब सर आइदर और कब बनेगा, अच्छा, और या तो व्यक्तिगत निष्कर्ष क्यों सही नहीं होते, यार इस बात को कल हमने पहले से ही बता के रखा हुआ है कि अगर अपोजिट फेसिंग आती है तो उस बात के 3 आंसर निकलने चाहिए, या तो वो बराबर होना चाहिए, या तो वो बड़ा होना चाहिए, या तो वो छोटा होना चाहिए। अब ऐसा कोई सिंबल है ही नहीं जो इन तीनों बातों का उत्तर दे सकता है, तो इसलिए इस बात का उत्तर एक निष्कर्ष नहीं दे सकता है। फिर मैंने बताया था कि दोनों मिलकर के इस बात का उत्तर जरूर दे सकते हैं, और दोनों मिलकर के अगर इस बात का उत्तर देंगे तो डेफिनेट रूप से वो आइदर और का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो दोनों ने मिलकर के इस बात का उत्तर दिया, पी को वी से बड़ा बता रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, देखो दोनों निष्कर्ष गलत पाए गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, तो दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से बड़ा छोटा बराबर भी बता रहे हैं। तो इस बात का जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, आइदर फर्स्ट और सॉरी आइदर थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन इज फॉलो। तो आइदर थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन इज फॉलो।
तो या तो 3 या तो 4 निष्कर्ष अनुसरण करता है और केवल पहला निष्कर्ष भी सही है। सर अगर ऑप्शन में ऐसे आएंगे तो हम आइदर और लगाएंगे कि केवल पहला निष्कर्ष। यार पहली बात तो एक ही क्वेश्चन में आइदर और ऐसा होगा नहीं। और अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ऐसा एग्जामिनर देता भी है तो डेफिनेट रूप से वहां पे वो क्या करेगा, एक ऑप्शन ही ऐसा देगा जहां पे वो ऑप्शन में लिखा रहेगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये ऑप्शन ही होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। और फिर ऑप्शन में लिखेगा या तो 3 या 4 निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में टिक करेंगे और क्या। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेट रूप से ये फिर ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो फिर आइदर और बनेगा, तो फिर ऐसी कंडीशन बनाएगा ही नहीं, वो पहले से ही समझ जाए आप बात को। चलिए, तो मे भी आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी। अब ये थोड़ा सा आज इनमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजों में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख ही लिया होगा। तो क्या लिखने में ज्यादा भी ध्यान मत दो, बात को एक बार समझ लो। एक बार वीडियो पहले समझ लिया करो, देन दूसरी बार वीडियो को भगा भगा करके जल्दी से आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, इसीलिए तभी जाकर के आपको यार बात समझ में आने वाली है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, और ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इनको ध्यान से रखना। मतलब गलतियां कैसे होती हैं और एग्जामिनर आपसे कैसे गलतियां करवाता है वो इन क्वेश्चनों पे देखते हैं। नोट डाल के बिल्कुल इन क्वेश्चनों को लिखना है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों को भी आप कर लेंगे तो आप औरों से थोड़ा सा आगे जरूर निकलेंगे। तो जैसे मैंने आपको कथन में दिया, स्टेटमेंट ए बी सी डी ई बराबर एफ। सर पंक्ति में उल्टा चलेंगे, बिल्कुल पंक्ति में उल्टा भी चलेंगे, डोंट वरी, सारा कुछ अपन को याद है, वो सब फीड है, आपको परेशान नहीं होना। एक एक करके हम लोग सारी बातों को कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा कथन है और यहाँ पे हमने कुछ निष्कर्ष लिखा। एक तो साला ये बोर्ड में ना कहीं पे भी हाथ टच हो जाता है तो सीधे एकदम से कमाल ही है। ठीक है, आइए निष्कर्ष मान लेते हैं। पहला निष्कर्ष हमने आपको दिया, ए से ई का रिजल्ट क्या बनेगा, और दूसरा निष्कर्ष हमने दिया ए से एफ का निष्कर्ष क्या बनेगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन। मान लीजिए मैंने आपको दिया ए से, इसको और ऐसे कर देते हैं और कुछ बातें समझाते हैं। ए से सी का रिजल्ट क्या बनेगा, दूसरी बात ए से सी का रिजल्ट क्या बनेगा, और तीसरी बात ए से सी का रिजल्ट क्या बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से एकदम आहिस्ते आहिस्ते देखना। ठीक है, फिर अगली बात, अगर हमने बोला कि सी से, या यहां पे हटाते हैं, यहां पे लिखते हैं, पहली बात सी से ई का रिजल्ट क्या बनेगा, या दूसरा सी से ई का रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, आइए इन तीनों बातों को एकदम बड़े आराम से बहुत ही आहिस्ते ढंग से सीखना है। और गलतियां आप अभी तक कहां कर रहे थे या भविष्य में आपसे कहां पे होने वाली है, यही वो नोट पॉइंट है। देखिएगा, आपने कहा सर ए से ई जाना, मैंने कहा बिल्कुल यार ए से ई जाना है। तो ए से ई जाने के लिए ये ए है, ये ए है, ये ई है। आपने कहा बिल्कुल सर यहीं पे अपोजिट फेसिंग आ गई है। मैंने कहा बिल्कुल, अगर एक बार भी अपोजिट फेसिंग आ गई है तो इसका मतलब ये भी गलत और ए से एफ में भी गलत होगा, क्योंकि ई के बाद एफ आएगा। तो आपने कहा दोनों ही गलत है। मैंने कहा ठीक है, दोनों जब गलत पाए जाते हैं तो आपके दिमाग में आया होगा सर आपने बता के रखा हुआ है कि अगर 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत पाए जाते हैं तो वहां पे आइदर और चेक करते हैं, है कि नहीं यार। तो आपने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा कि देखो आइदर और बन रहे हैं, आपने कहा था सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। अब कुछ महानुभाव बोलेंगे सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही सेम नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, कई बार जो चीजें दिखाई देती हैं वो होती नहीं है, और जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती है। ठीक वही है, नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो दिखाई नहीं देता लेकिन हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे बात इसकी हो रही है। मैंने कहा यार कि ई और एफ तो किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, इक्वल के माध्यम से।
यानी कि ई को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे एफ भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ई बराबर एफ है। देखो यार, इक्वल का रोल अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन इस इक्वल की वजह से यहाँ पे आइदर और बना हुआ है। नहीं समझ आया तो फिर समझो। देखो हमें दिखाई ये दे रहा है कि ई और एफ आपस में इक्वल हैं, यानी ई की जगह मैं एफ को रख सकता हूं। तो इसका मतलब अभी ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो चुके हैं। ए को छोटा बता रहा है, ए को बड़ा और बराबर बता रहा है, तो ये दोनों मिलकर के भी क्या बनेंगे? आइदर और। सर ये तो कतई भी हमें दिमाग में समझ में आता ही नहीं, अगर एग्जाम में आ जाता तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला था, क्योंकि ये भी एक कंडीशन है जब वो आइदर और बनाएगा। नोट डाउन रखना। देखो यार, कई बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग होंगे, लेकिन अगर वो अलग अलग इक्वल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो फिर वो निश्चित रूप से वो भी आइदर और का रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो मिस्टेक मत करना, ई और एफ देखा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग है, काट दो, खत्म कहानी। ऐसा नहीं है, देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि ई और एफ इक्वल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। करेक्ट है सर। अब यहाँ पे देखना, अब जैसे मैंने बोल दिया ए से तुम्हें कहाँ जाना है, तो ए से अगर आपको सी तक जाना है, ये ए है और ये क्या है? सी। ये सी, तो आपको यहाँ पे क्या दिख गई? अपोजिट फेसिंग। जैसे ही अपोजिट फेसिंग दिखी तो ये तीनों ही क्या हो गए? गलत। अब दिमाग लगाओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? सेम है। ए को बड़ा बता रहा है, ए को छोटा बता रहा है, ए को बराबर बता रहा है, तो ये तीनों मिल करके क्या बनेंगे? आइदर और। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आए कि आइदर और बनने के लिए जरूरी नहीं है कि दो ही कंक्लूजन हो, तीन कंक्लूजन मिल करके भी आइदर और बना सकते हैं, क्योंकि आखिरकार तीनों को मिलाओगे तो संयुक्त रूप से तीन बात का उत्तर मिलेगा। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है। तो ये तीनों बातें मिल करके भी हमारा क्या बनाएंगी? आइदर और बनाएंगी। समझ इस बात को। अब सी से जैसे ई जाना है, अब इस पॉइंट को समझना, ये सी है और ये क्या है? ई है। ये सी है और ये क्या है? ई है। तो आपने देखा बड़ा बराबर, बड़ा बराबर, तो मतलब रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ा और बराबर। तो इंडिविजुअल ये भी गलत, इंडिविजुअल ये भी गलत, बट ये दोनों मिल करके आइदर और का निर्माण करेंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आइदर और किया तो आपके तो एकदम से बवंडर टाइप में हो गया होगा यार। आपको लगा होगा सर अभी तक तो ये चल रहा था कि अपोजिट फेसिंग आती है तो ही आइदर और बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट फेसिंग नहीं आई, फिर भी कैसे आइदर और का क्रिएशन हो गया? तो देखो यार, मेरी बात को समझो, आइदर और का मतलब क्या है, पहले आप इस बात को समझो। आइदर और का मतलब होता है कि किसी भी बात को सिंगल रूप से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो सही नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से उस बात का आंसर दिया जा सकता है। वही हुआ यहाँ पे। सी से ई तक का जो आंसर था वो क्या दिया जा सकता था? कि सी ई से बड़ा और बराबर है। ये क्या बता रहा? बड़ा। ये क्या बता रहा? बराबर। तो क्या ये दोनों मिल करके दो बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल दे रहे हैं। तीन बात का उत्तर तो ये तब देते हैं जब ये अपोजिट फेसिंग में आते हैं, लेकिन अभी ये केवल सिंगल फेसिंग यानी डबल फेसिंग में है, जहां हमें दो बात का उत्तर चाहिए और दोनों बातों का उत्तर यहाँ पे हमें मिल रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये भी एक आइदर और की कंडीशन है, इसको भी दिमाग में रखना। यानी कि यार चीजें थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे अपन लेके जाने वाले हैं, और जितने भी टाइप की कंडीशन है वो सारी खत्म होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज हम लोग बचाने वाले हैं कि चलो बाद में पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ। मैंने बोला ना कि यार ईमानदारी से अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, और एक ऐसा होता है कि यार देखो यार, सपोर्ट का मिलना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि यार आदमी का कर्म आदमी को बड़ा बनाता है, आदमी की मेहनत आदमी को सफल बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना लोगों के समर्थन के आदमी भी बड़ा बन सकता है। सपोज जैसे आप हैं, तो आपको अगर आप जैसे एक बड़े आदमी बनते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं, आप सफल होते हैं, आप एक गवर्नमेंट नौकरी लेते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि आप अकेले ऐसा कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आपके शिक्षकों ने आपकी मदद की होगी, आपके कुछ गुरुओं ने आपको मोटिवेट किया होगा आपको इस फील्ड में जाने के लिए। वरना कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आपको मन रहा होगा यार वनडे एग्जामों को छोड़ करके कहीं कुछ कॉम्पिटेटिव दूसरे एग्जामों में जाए, यूपीएससी में जाए, पीएससी में जाया जाए, हो सकता था वहां पे वक्त ज्यादा लगता और यहाँ पे जल्दी आपको सफलता मिल सकती थी। तो मेहनत तो आप वहां पे भी कर सकते थे, लेकिन एक राइट डायरेक्शन या लोगों का सपोर्ट मिला होगा तो ही आप वहां तक पहुंचे होंगे। वो बात अलग है कि याद सपोर्ट की तब तक रहती है जब तक आप सफल नहीं होते। एक बार सफल होने के बाद तो इंसान वही सोचता है ना कि यार कि सब तो अपन ने किया हुआ है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज यही है कि बड़ हम लोग भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन विदाउट आपके सपोर्ट के चीजें थोड़ा सा कठिन होने वाली है। आप सबका समर्थन होना बहुत जरूरी है, सपोर्ट होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करें। ये बोलने की बात नहीं होती है, ये समझने की बात होती है, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो आप ही के लिए ऐसा हो रहा। एक सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को लगातार लाते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको कराते रहेंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो पूरी पीडीएफ के माध्यम से आपको सोल्यूशन भी सॉल्व कराया जाएगा। करेक्ट है? तो यहाँ तक की बातें नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन में ये भी समझ में आया कि आइदर और बनने के लिए जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो या
मतलब इक्वल के माध्यम से भी जुड़े हो सकते हैं, दो ही में आइदर बनता हूं ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, अपोजिट फेसिंग आए तो ही आइदर बने ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, विदाउट अपोजिट फेसिंग के भी आइदर बन सकता है। करेक्ट है। चलो यहां तक की बातें नोट डाउन करो, देन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब यार अभी तक ना हम पंक्ति में रिवर्स नहीं चल रहे थे, अभी तक हम केवल सीधे सीधे बात कर रहे थे। अब हम लोग अगर पंक्ति में रिवर्स चलना होगा तो इस बात को कैसे करेंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग सीधा सीधा चल रहे थे, पंक्ति में कहीं पे भी हम लोग रिवर्स नहीं चले हुए थे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और रिवर्स की चर्चा भी करते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले यार, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, पूरी इनइक्वालिटी को तरीके से एकदम अपन खत्म करने वाले, एकदम बाउंडर टाइप में यार होने वाला है अपन के साथ कसम से। चलो और देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कथन दे दिया, ये भी टच हो जाता है तो लिख जाता है, बड़ी समस्या वाली बात है यार। एक तो ये अपना वही वाला बोर्ड सही थे यार, बढ़िया लिखो, मिटा दो साला कच्छू भी। चलो कोई बात नहीं। देखो कथन जैसे मैंने लिखा, ए बी सी डी ई और एफ, समझना। अभी तक आपने देखा कि जितने भी स्टेटमेंट थे उनमें हम हमेशा सीधे चलने का प्रयास करते थे, क्योंकि कंक्लूजन ही हम ऐसे देते थे। अब क्या होगा ध्यान से देखना, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको ई से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ई से बी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा। मान लो हमने आपसे बोला कि ई से हमें बी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या फिर हमने बोला कि ई से हमें अगर बी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या फिर से अगर हमने बोला कि ई से अगर हमें बी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या मैंने अगर आपसे बोला कि एफ से हमें ए जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या एफ से हमें ए जाना है तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा था कि कहीं पे भी हम लोग सीधा मतलब उल्टा रिवर्स नहीं चल रहे थे, कथन में हमेशा हम लोगों ने कैसे चला है, सीधा चला है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, यानी ये जो कंक्लूजन आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि कथन में उल्टा चलना पड़ सकता है। तो देखिए जैसे हमें कहां चलना है, ई से बी गए। अब यार दो बातें, एक बात ये कहती हुई है कि पहले तो आप एक काम करो, इन सारे चिन्हों को उल्टा जाते समय सीधा कर लो। कैसे, जैसे कि मैंने कहा ई, क्योंकि पंक्ति में तो हमेशा सीधा चलना होता है, फिर आप लिखो डी, फिर आप लिखो सी, फिर आप लिखो बी, और फिर आप सीधा चलो, सॉरी, फिर आप लिखो बी, फिर आप सीधा चलो ई से बी। आपने देखा डबल डबल, तो रिजल्ट इसका तो रोल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, डबल, और सिंगल आ नहीं सकता, सिंगल आ नहीं सकता, डबल आएगा, फेस किधर होगा, बी की तरफ, फेस ई की तरफ नहीं होगा। एक तो तरीका ये हुआ, क्या हुआ सर समझ में नहीं आया, फिर से समझो। मैंने बोला पंक्ति में जब जब उल्टा चलना पड़ेगा तो पहले आप इस बात का रिजल्ट बनाओ, मतलब कि उल्टा करो, या तो सभी चीजों को, इसको ऐसे बनाओ, मतलब सीधा करने के लिए ऐसे करो। लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है ना एक एग्जाम के लिए, तो ये सब चीजें अपन को करना नहीं है। तो सर अगर ये सब चीजें नहीं करना है तो फिर अपन को कैसे करना है, देखो ध्यान से, पहले तो आप जैसे ही पंक्ति में आपको उल्टा चलना है तो उल्टा चलिए और उस बात का रिजल्ट बनाइए। क्या बनाइए, रिजल्ट। जैसे देखिए मैंने कहा ई से बी जाना है, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा ई से बी जाओ, रिजल्ट बना लो। आपने कहा सर ये डबल है, ये डबल है, इसका कोई रोल नहीं है। मैंने कहा अगर इसका कोई रोल नहीं है तो रिजल्ट क्या बनेगा, डबल। लेकिन ये पंक्ति में उल्टा चलने पे हुआ है, आपको पता है पंक्ति में हमेशा सीधा चला जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को उल्टा कर देंगे, उस रिजल्ट को उल्टा कर देंगे। तो आंसर क्या बनेगा, ये आंसर क्या बनेगा, ये। नहीं समझ आया, फिर देखो मैंने कहा उल्टा पंक्ति में पहले चल के और उसका रिजल्ट बना लो, और रिजल्ट जो भी आए उस रिजल्ट को क्या कर दो, उल्टा। और जब वो रिजल्ट, जैसे मान लो रिजल्ट ये आया तो उल्टा सिंगल हो जाएगा, रिजल्ट ये आया तो उल्टा ये हो जाएगा, रिजल्ट ये आया तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। याद ये रखना भाई साहब यार कि डबल का उल्टा डबल ही करना है, सिंगल नहीं करना है, या सिंगल का उल्टा सिंगल ही करना है। तो जब जब पंक्ति में उल्टा चला जाता है तब तब एक रिजल्ट बना लिया जाता है, और रिजल्ट को क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा एफ से ए आओ, तो आप गए एफ से ए। मैंने कहा सिंगल डबल डबल सिंगल, एक बार सिंगल गया तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनाएगा, आपने कहा सर अगर एक बार भी सिंगल गया है तो रिजल्ट ऑलवेज सिंगल बनाएगा। मैंने कहा अगर रिजल्ट ऑलवेज सिंगल बनाएगा तो इस बात को आप ऐसे मान लो कि रिजल्ट ये बनेगा, लेकिन क्योंकि पंक्ति में उल्टा चले हो तो रिजल्ट ये बनेगा, यानी कि ये गलत और ये सही, दैट्स ऑल। तो ये इतनी छोटी सी बात थी कि अगर पंक्ति में हमें उल्टा चलना है तो हम क्या करें,
तो जब जब पंक्ति में हमें उल्टा चलना है तो सबसे पहले तो हम लोग रिजल्ट बना लें और उस रिजल्ट को ही उल्टा कर दें, बशर्ते कि आप हर एक चिन्ह को उल्टा करते हुए फिरें। ठीक है, अब देखो इसमें समस्या कब आएगी, जब मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। तो आइए कुछ स्टेटमेंट जैसे बढ़ा देते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप देखना, अभी क्वेश्चन एक करवाते हैं। जैसे मैंने कहा ए, फिर मैंने कहा बी, फिर मैंने कहा सी कॉमा, फिर मैंने कहा बी, फिर मैंने कहा डी, फिर मैंने कहा ई, और फिर मैंने कहा एफ। दो स्टेटमेंट मान लो भी ले रहे हैं, ठीक है, तीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने इसके निष्कर्ष करवाए, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष। यार इस बात को समझो, इसका पहला निष्कर्ष, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बोल दिया कि हमें ई से सी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या हमें ई से सी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या ई से सी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा। अब थोड़ा सा वक्त देके चीजों को सीखना है कैसे। देखो ई से सी जाना है, तो अगर ई से सी जाना है तो पहले क्या करेंगे अपन, पहले अपन जाएंगे ई से बी, और फिर बी से कहां जाएंगे, सी। याद ये रखना है कि पंक्ति में जहां पे अपन उल्टा चलेंगे, पंक्ति में जहां पे अपन, एक सेकंड, कि पंक्ति में जहां भी कहीं आपको उल्टा चलना पड़ेगा तो पहले आप उस बात का क्या बना लो, रिजल्ट बना लो। तो यहां पे उल्टा चलना पड़ा और यहां पे सीधा, सीधा जहां चलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा डबल डबल, तो ये क्या बना, डबल। ठीक है, ये था सीधा चलना, तो सीधा। जहां उल्टा चले हो उस रिजल्ट को पहले आप सीधा करो, सीधा कर लिया। यहां उल्टा चले तो इसका रिजल्ट डबल बना, डबल का रिजल्ट सीधा किया तो ये आया। और यहां आप सीधा चले हो तो ये सीधे रिजल्ट ये बनेगा, और ये दोनों जब भिड़ेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो पहला और तीसरा गलत होगा, दैट्स ऑल। नहीं समझ आया तो फिर समझो। मैंने कहा ई से सी जाना है तो ई से बी गए, डबल डबल बना, रिजल्ट डबल बना। उल्टा चले हो तो रिजल्ट को उल्टा करो, जहां सीधा चले हो तो रिजल्ट को सीधा करो। ये दोनों मिलकर के रिजल्ट क्या बनाएंगे, डबल। कोई बात नहीं यार, अगर एक बार दो बार में बात नहीं समझ आ रही है तो कई बार अपन चीजों को प्रयास करेंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को डिलीट ही मारे, नई क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ए, फिर मैंने कहा बी, फिर मैंने कहा सी, फिर मैंने कहा डी, और फिर मैंने स्टेटमेंट लिया बी, बी के बाद मैंने लिया ई, या छोड़ो ई को नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं। मैंने कहा बी, बी के बाद मैंने लिया ई, ई के बाद मैंने लिया एफ, और एफ के बाद मैंने लिया जी। एक और रख लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर मैंने एफ लिया, एफ के बाद मैंने एच लिया, और एफ लिया, एफ के बाद मैंने एच लिया, और एच के बाद आई लिया, आई बराबर क्या लिया, जे। ठीक है, दिख रहा वहां पे, करेक्ट। देखो इधर, तो अभी जैसे मैंने निष्कर्ष लिया, अब ध्यान से समझते चलना इन सारी बातों को, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि अगर हमें थोड़ी देर के लिए एफ से डी जाना पड़े तो रिजल्ट क्या बनेगा, और अगर हमें एफ से डी जाना पड़े तो रिजल्ट क्या बनेगा, और अगर हमें एफ से डी जाना पड़े तो रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, अभी यहां तक की बातें नोट डाउन करो और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जैसे उसने बोला एफ से डी चलने की बात, तो यार एफ कहाँ इधर है, तो एफ से पहले कहां जाएंगे, बी, और बी से कहां जाएंगे, डी। तो एफ से कहां जाएंगे, बी, और बी से कहां जाएंगे, डी। यार अभी अभी मैंने बताया कि पहले तो आप ये देखो पंक्ति में उल्टा कहां चलना पड़ा है, तुमने कहा पंक्ति में यहां उल्टा चले। मैंने कहा इन दोनों का रिजल्ट क्या, बोले सिंगल और डबल की लड़ाई होगी तो रिजल्ट सिंगल बनेगा। मैंने कहा पंक्ति में उल्टा चले हो तो रिजल्ट को सीधा बना लो, बोले ये बनेगा। मैंने कहा ये क्या है, डबल। मैंने कहा इसका रोल नहीं है, ये दोनों भिड़ेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये। और यहाँ तो पंक्ति में तुम सीधा चल रहे हो तो दिक्कत ही नहीं है। अब सिंगल और डबल की जब जब लड़ाई होगी तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, सिंगल। तो थर्ड नंबर इज करेक्ट एंड फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग। नहीं समझ आया, फिर देखो
मैंने कहा एफ से बी चलना है, ध्यान से समझो, एफ से बी चलना है तो डबल सिंगल का रिजल्ट सिंगल बनेगा, सिंगल को उल्टा करोगे सिंगल रहेगा, ये डबल है इसका रोल नहीं है तो रिजल्ट डबल रहेगा, सिंगल और डबल की लड़ाई होगी तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल रहेगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आओ एक दो क्वेश्चन और देखिए इसी में। जैसे मैंने बोला आपको, देखो अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मुझे जे से जी जाना है या जे से डी जाना है, मुझे जे से डी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या मैंने आपसे बोला कि मुझे जे से डी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, या मैंने आपसे बोला कि जे से डी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा, जे से डी जाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा। तो ध्यान से समझना, जे से डी जाने का मतलब क्या है, पहले तो आप ढूंढो जे कहाँ है, बोले जे सर इधर है, मैंने कहा ठीक है बेटर है, मैंने कहा फिर ढूंढो डी कहाँ है, बोले डी इधर है, मैंने कहा यार कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जो जे को डी तक ले जाएगा, आपने कहा बिल्कुल है, मैंने कहा क्या है, क्या इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट डायरेक्ट जाया जा सकता है, बोले नहीं, मैंने कहा क्यों, कि बोले सर यहाँ ए बी सी डी कॉमन नहीं है, तो मैंने कहा फिर क्या करें, बोले पहले से दूसरे, तीसरे से दूसरे में जाओ, दूसरे से पहले में जाओ, तो मैंने कहा जाके देखो ना, वेट क्यों कर रहे हो, तो आपने कहा जे से डी जाना, मैंने कहा जे से कहाँ जाएंगे पहले एफ, और एफ से कहाँ जाएंगे बी, और बी से कहाँ जाएंगे डी, अब जाकर के डी मंजिल मिली, तो जे से हम कहाँ गए पहले एफ, अब देखो डबल डबल का रिजल्ट क्या बना, डबल, लेकिन यहां पंक्ति में उल्टा चल रहे हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये डबल, ये क्या था सिंगल डबल, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा सिंगल, लेकिन क्योंकि पंक्ति में उल्टा चल रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा, और यहाँ क्या है डबल, और ये सीधा चल रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा ये, और यू नो दैट कि जब ये तीनों रिजल्ट आपस में भिड़ेंगे तो ये तुमको दिखाई दे रही है अपोजिट फेसिंग, और ये अपोजिट फेसिंग जब मिलेगी तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, जे को बड़ा बता रहा, छोटा बता रहा, बराबर बता रहा, और ये बनेगा तुम्हारा आइदर और। नहीं समझ में आया फिर समझो, तो आइदर फोर्थ और फिफ्थ कंक्लूजन इज ट्रू। एक बार फिर से समझो, ठीक है, फिर से मैंने आपको बोला कि जे से पहले आपको जाना है एफ, एफ से आपको जाना है बी, और बी से आपको जाना है डी। वैसे तो आप यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि यहीं पे अपोजिट फेसिंग आ गई थी, तो आपको बी से डी जाने की कतई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता के रखा हुआ है कि अगर कथन में एक बार भी सिंगल सिंबल आता है तो सॉरी एक बार भी अगर अपोजिट फेसिंग आती है तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनाता है, वो 3 बनाता है। तो जब हमारे यहीं पे अपोजिट फेसिंग आ गई थी तो मुझे आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी, पहले ही मुझे पता चल चुका था कि आइदर और के लिए रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो लेकिन फिर भी समझो, आपने देखा डबल डबल का रिजल्ट ये बनेगा, डबल सिंगल का रिजल्ट ये बनेगा, इस बात को पलटाएंगे तो ये बनेगा, ये दोनों भिड़ेंगे तो आइदर और होगा, ये सीधा था तो सीधा हुआ, तीनों को भी भिड़ाएंगे तो बेटा क्या बनने वाला है, आइदर और ही बनने वाला है। पक्का है, यहां तक की बात भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यार, बात समझ में क्यों नहीं आएगी यार, अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ लगा जाए, किया जाए तो क्यों नहीं किया जा सकता, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने कहा P से Q गए कॉमा, Q से R गए कॉमा, R से S गए कॉमा, और S से T गए कॉमा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये स्टेटमेंट है, इतने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं यार, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। आप मेन बात समझो ना, हम पढ़ना क्या चाहते हैं, निष्कर्ष। स्टेटमेंट में क्या रखा है, दे दे जितना देना है। चलो देखो इधर, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया आपको कि हमें टी से कहां जाना है, क्यू जाना है, हमने बोला टी से हमें कहां जाना है, क्यू जाना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा। तब समझो कोई दिक्कत थोड़ी है, हम कहां जाएंगे टी से, या तो एक काम करो थोड़ा और इसको संभाल लेना, थोड़ा और आपको सिखा दें कुछ बात। टी से हमें कहां जाना है, क्यू जाना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा। तो एक सेकंड रुकना, यहां पे अपन क्या लिख लें, यहां पे अपन लिख लें टी से आर, आर लिख लें, ज्यादा सही रहेगा। आर से एस जाएंगे, और अपन को क्यू जाना है ना, तो और यहाँ एस और क्यू लिख लें। 2 सेकंड रुकना, मुझे थोड़ा सा और क्वेश्चन को कठिन कर लेने दो। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन क्यू,
और यहां लिख लेते हैं अपन एस। चलो यार अब बेटर है, बेटर है। 2 मिनट का इंतजार करो। देखो हमें टी से क्यू जाना है, तो टी से हम पहले कहां गए आर, आर से हम कहां गए एस, और एस से हम कहां गए क्यू। आपको केवल और केवल ये देखना है कि कहां कहां आप उल्टा चले हैं। यहां आप सीधा चले हैं तो इसका सीधा सा रिजल्ट आएगा ये, यहां आप सीधा चले हैं तो इसका सीधा सा रिजल्ट आएगा ये, और यहां आप उल्टा चले हैं तो जो इसका रिजल्ट, यहां जो आप उल्टा चले हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और ये चेंज होकर के क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये तीनों ही जब मिल जाएंगे तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि अपोजिट फेसिंग मिल चुकी है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आइदर और। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो यार इस बात को तुम समझ पा रहे हो कि उल्टा उल्टा चलने में कोनो महाभारत जैसी कहानी नहीं है। चुपचाप तुम चीजों को ऐसे समझ लो कि जब तुमको पंक्ति में उल्टा चलना पड़े तो पहले तुम उस बात का रिजल्ट बना लो, और फाइनली उस रिजल्ट को ही आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। बात वहीं पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें और अपन बना रहे हैं, 2 मिनट का इंतजार करना, ठीक है? नहीं 2 मिनट का नहीं, थोड़ा सा इंतजार तो करना ही यार, ठीक है? इस चिन्ह को और थोड़ा सा और सुधार दिया जाए ताकि हम अपनी बातों को और भी तरीके से कर पाए। अब देखो ये लो, ठीक है? अब अगर मैंने आपसे बोला होता, अब अगर मैंने आपसे बोला होता कि हमें टी से क्यों जाना पड़ता तो रिजल्ट क्या पड़ता, या हमें टी से क्यों जाना पड़ता तो रिजल्ट क्या बनता। अब समझो, तो आप कहते सर टी से आर जाते, आर से एस जाते, और एस से क्या जाते, क्यू। अब ध्यान से देखना, तो यहां आप सीधा चले हो तो रिजल्ट ये बनेगा, यहां भी आप सीधा चले हो तो रिजल्ट ये बनेगा, यहां आप उल्टा चले हो तो रिजल्ट ये, और इसका रिजल्ट ट्रांसफर होगा तो ये बनेगा, और ये तीनों भिड़ेंगे तो रिजल्ट ये बनेगा, आइदर और नहीं बनेगा। मैं आपको समझाना चाहता था। इज दैट क्लियर? पक्का है? तो यार बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता समझाने का। क्लियर है ये बात? तो स्टेटमेंट कितने भी हो इस बात से कतई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल ये देखना है कि जहां पंक्ति में हमें उल्टा चलना है उस बात का पहले रिजल्ट निकालना है, और फाइनली उस रिजल्ट को ही क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ओके है? तो चलो यहां तक की बातें आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी रफ शीट या नोटबुक जिसमें भी हो। कल हम लोग जब मुलाकात होगी हमारी आपकी, तो कल इसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे, और मे भी कल हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो आपका टेस्ट टाइप में होगा, जिसमें एग्जाम के पूछे गए सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए ठीक है यार, आज की बातें और मुलाकातें यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, उम्मीद ही कर सकता हूँ। हालांकि आपके कमेंट के माध्यम से जो बातें हमें मिलती हैं उससे ये थोड़ा सा एक तसल्ली तो मिलती है कि बात आपको समझ में आ रही है। अब पता नहीं वो कमेंट कितनी ईमानदारी से किए जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, बात जो भी हो आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, आज की बातें और मुलाकातें यहीं पे खत्म होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही हमारे चैनल से और हमसे जुड़े रहिए। भूलने का कतई भी प्रयास ना करिए, क्योंकि हम आपको भूलने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच।